लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में काफी हलचल नजर आ रही है। विगत दिनों पहले भाजपा ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को आसनसोल संसदीय क्षेत्र से टिकट देने का ऐलान किया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि मैंने अपनी मां से वादा किया था कि इस बार चुनाव लड़ूंगा, तो मैंने निश्चय किया कि 2024 का चुनाव बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से लड़ूंगा। इस खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार संवाददाता मंजीत जी। मंजीत जी, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सीट को लेकर काफी घमासान है, वही काराकाट से नए उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है, इस पर क्या माहौल है मंजीत जी? देखिए, बिहार का सबसे सरगर्मी वाले जो है कि काराकाट लोकसभा का हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी तरफ महागठबंधन के जो है कि राजा राम हैं। तो उसके बीच में भी जो है पावर स्टार माने जाते हैं पवन सिंह, भोजपुरी सिंगर, उन्होंने जो है कि चुनाव लड़ने का काराकाट से निर्णय लिया है। उन्होंने, आपको बता दें शिवानी, कि उन्होंने आज ही ट्विटर हैंडल पे उन्होंने अपने ट्वीट करके कहा कि मैंने अपनी माँ, इस तरीके से लिखे कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं 24 का चुनाव लड़ूंगा और उसी दौरान जो है कि चुनाव लड़ने का मैं निश्चय किया हूँ और मेरा चुनावी जो है कि क्षेत्र बिहार के काराकाट होगा। जी शिवानी, अभी आपने जो कहा कि ट्वीट करके ऐलान किया है, इस पर आपकी क्या राय है मंजीत जी? देखिए, मैं अपनी राय न देकर लोगों की राय मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से चौक चौराहे और सभी जगह पे ये बातें चल रही है कि कहीं न कहीं जो है कि जितनी लोकप्रियता पवन सिंह की है उतना किसी कैंडिडेट की नहीं बताया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो है कि एनडीए और जो महागठबंधन के लोग हैं, जो उसमें उम्मीदवार हैं, उनकी जो है कि एक समझिए कि एक तरह का जो है कि लोगों को सरगर्मी बढ़ी हुई है कि पवन सिंह आ गए हैं तो अब क्या होगा, क्योंकि एक पवन सिंह अभी माने जाते हैं भोजपुरी के पावर स्टार और इंडिया में उनको जो है कि इंडिया लेवल पे जाना जाता है। और हाल ही में जो है कि उन्होंने वेस्ट बंगाल से ही वो चुनाव बीजेपी उतारी थी, लेकिन मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है कि चुनाव जीतने की भी संभावना बताई जा रही है। चौक चौराहे पे बात हो रहा है, क्योंकि पूर्व में भी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो 14 में रह चुके हैं, एमपी बने, मंत्री बने, तो लोग को कहीं ना कहीं किसी बात को लोग के खफा भी लोग हैं। तो देखिए, जिस तरीके से वो पवन सिंह आए हैं तो मामला त्रिकोणीय हो गया है। जी शिवानी, लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं, क्या पवन सिंह चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, वैसे तो जनता तय करेगी कि किसको जिताना, किसको हराना है, लेकिन बात तो इस चुनाव में काराकाट का चुनाव में जो है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह भारी नजर आएंगे। और इस पे जब अभी काराकाट के लोकसभा के जो है उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे ये प्रतिक्रिया ली गई कि एक पहले आपका महागठबंधन और एनडीए में टक्कर थी, अब तो त्रिकोणीय मामला होने लगी है। पवन सिंह कह रहे हैं कि चुनाव काराकाट से लड़ेंगे, तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? तो उन्होंने साफ तौर से इस सवाल से भागते नजर आए और उन्होंने कहा कि साइंस वाले स्टूडेंट से आपका कॉमर्स का सवाल पूछ रहे हैं, आगे बढ़िए। इस तरह का करके उन्होंने बयान जो है कि दे दिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं तो आप देखिए, इससे भारी पड़ेंगे और ज्यादातर नुकसान अगर पहुंचाने की बात हो रही है जी, तो एनडीए को पहुंचाएंगे। जी शिवानी, एक्टर से सीधे चुनावी मैदान में कूद पड़ना, क्या लगता है, जनता क्या कह रही है इसके बारे में? हाँ, ये सवाल मन में लोगों को बहुत, जो यहाँ के वोटर हैं, लोगों को ये सवाल जो है कि बार बार ऐसा सवाल कर रहे हैं कि क्या है, क्या किस तरीके से कहीं बीच में राजनीति ऐसा चीज है कि बीच में कहीं दूसरे पार्टी ही जो है कि ऐसा नहीं है ना कि किसी को हराने और किसी के जिताने के लिए पवन सिंह को भेजा है। तरह तरह का जो है कि लोग सवाल कर रहे हैं। हालांकि पवन सिंह अभी किसी तरह का प्रक्रिया बाद में मीडिया में अभी नहीं दिए हैं, वो उनकी अभी दूसरी स्टेटमेंट नहीं आई है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि अब पवन सिंह ही बताएंगे, लेकिन सूत्रों से बताया जा रहा है कि
उनको बिहार बिहार के ही धरती में और ये जो काराकाट और ये जो इलाका बता रहा है, इसी इलाके से उनको चुनाव लड़ना था, लेकिन किसी कारणवश जो है कि पार्टी टिकट नहीं दिए तो वो निर्दलीय आने की घोषणा कर हैं। जी शिवानी। जी, पवन सिंह ने ऐलान तो चुनाव लड़ने का कर दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो अपना सीट बचा पाएंगे मंजीत जी? जी देखिए ये सीट जो है कि पवन सिंह की आप जिस तरीके से भीड़ लगती है और जिस तरीके से लोग उनकी फैन फॉलोइंग है, तो ये सीट बचाना ये कहना उचित नहीं है। सीट बचाना नहीं, कहीं ना कहीं वो दावेदार हैं, ये काराकाट सीट पे वो दावेदार तो कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जनता जो है कि उनको चुनकर ला ना दे, ये समझने में लोग जो उनके विपक्ष के लोग हैं वो सवाल उनको मन में ये खटक रही है कि कहीं ना कहीं बाजी पवन सिंह मार न ले। बचाने की बात आप जो है कि इस तरह का कहना उचित नहीं होगा। जी शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मंजीत जी।